जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम के बारे में। ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम करे कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल्स फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय उसका प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, एचडीडी, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है। करे कि और इनवॉइस प्रिंट करके देना भी होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। जैसे क्या होता है, हम दुकान पे जाते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए, तो सबसे पहले तो जो हमको सेल करता है, जिस लैपटॉप को हम मतलब क्या करते हैं परचेज करते हैं, जो हमको सेल करता है उसके पूरे फीचर्स के बारे में आपको बताता है कि इसमें जो है कितने जीबी का रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कितने जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, कौन से जनरेशन का है, ये पूरा हमको डिटेल में बताता है। क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी होती है, उसके आधार पे हम पूछते हैं तो वो क्या करता है, बताता है। तो जब ऐसे किसी गुड्स को आप परचेज करने गए जिसमें कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी लेना है और तब जाकर के आपको परचेजिंग करना है, तो जब ऐसा गुड्स आप परचेज करते हैं तो इस गुड्स की एंट्री करने के लिए, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स के फीचर्स को इनेबल करना होता है। क्योंकि जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे तब तक इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे क्या होता है, मोबाइल भी हम परचेज करने जाते हैं तो उसमें जरूर पता करते हैं कि मोबाइल में प्रोसेसर क्या है, उसका बैटरी कितने एमएच का है, ठीक है, इसके साथ साथ मोबाइल में जो है रैम कितने जीबी का लगा हुआ, ठीक है, मतलब ये पूरा एक्सटर्नल इंटरनल सब पता करने के बाद तभी हम मोबाइल परचेज करते हैं। उसकी क्वालिटी, पूरा कैमरे की क्वालिटी वगैरह जांच करने के बाद तब जाकर के मोबाइल को परचेज करते हैं। तो किसी ऐसे आइटम को आप परचेज करने गए जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानना है, और पूरा डिटेल्स जानने के बाद, चूंकि देखिए दुकानदार को ये काम है कि पूरा वो बताएगा आपको, पूरा फीचर्स के बारे में बताएगा, क्योंकि जब तक वो फीचर्स के बारे में बताएगा नहीं तब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा। और कस्टमर तभी एग्री होगा जब पूरे फीचर्स के बारे में वो जानेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के लिए हमको इस ऑप्शन को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। और उसी के आधार पे क्या करता है, कस्टमर को प्रिंट करके, इनवॉइस प्रिंट करके भी देता है। जैसे ही इनवॉइस को प्रिंट करता है तो उसकी इनवॉइस पे लिखा रहता है कि आपने जो आइटम परचेज किया है उसमें जो है पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बस इस फीचर्स का इनेबल करना होता है। इसके आधार पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, मात्र एक ही ट्रांजेक्शन दिया है, लेकिन अपने मन से आप लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन करके चेक कर लीजिएगा। एक ट्रांजेक्शन में आपको इसके आधार पे बता दूंगा। तो इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे और वहां पे चले जाएंगे क्रिएट पे और स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे और वहीं पे F12 दबाएंगे। किसके लिए? कॉन्फ़िगर के लिए। तो मैंने ऑप्शन आपको लिखवाया था, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 बटन प्रेस करते हैं और फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही F12 बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगर के लिए, वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, बस उसी को यस कर देना। ठीक है ना? तो चलिए पहले इस फीचर्स को हम इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा क्रिएट पे और यहाँ पे आ जाना स्टॉक आइटम और यहीं पे F12 बटन प्रेस करिएगा। अब यहाँ पे नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, जैसे ही F12 बटन दबाएंगे तो ऑप्शन आपको शो होने लगेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। देखिए कहीं दिया है, बस इसी को यस कर लेना। यस करते ही एक और ऑप्शन आकर के ऐड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। क्या इसके पहले था? जैसे F12 यहाँ पे दबाते हैं और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, देखिए जैसे ही नो करेंगे तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से गायब हो गया। देखिए, तो जैसे कोई आइटम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सा रैम है या कितने जीबी का हार्ड डिस्क है, तो पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए F12 बटन प्रेस करिए और यहीं पे आप इसको क्या करिएगा, यस करिएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लें, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका ट्रांजेक्शन इसी के आधार पे दिया हुआ है। देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल INC फॉर 4 पीसेज ऑफ डेल बोस्टो 15 5000 लैपटॉप कोर i3 7 जनरेशन 4GB 1TB HSN कोड 8471 GST 18%
विथ प्राइस RS 31,200 एंड गेट 1 पीस ऑफ डेल ओनिस LED मॉनिटर फ्री। क्वेश्चन जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के जैसा है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन आपको भरना है। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर कोई आइटम परचेज कर रहे हैं उसके साथ अगर एक आइटम हमको फ्री मिल रहा है, सेम वही ट्रांजेक्शन दिया है लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। और कह रहा है, कह रहा है कि फ्री परचेज इनवॉइस नंबर 218 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस। देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप सॉल्व करिए, लेकिन ये जरूरी है कि सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी आइटम की परचेजिंग की गई है। ये पूरा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब डेल INC कंपनी से 4 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेल INC कंपनी है, उससे 4 पीस लैपटॉप क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, जिसकी पर क्वांटिटी का रेट क्या रुपया है, कितना है, 31,200 रुपया है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो ये बताया जा रहा है कि जो लैपटॉप है ये Core i3 का लैपटॉप है और 7th जनरेशन का लैपटॉप है और 4 GB रैम है और 1 TB हार्ड डिस्क भी इसमें लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रैकेट में देखिए, Core i3 लैपटॉप है, 7th जनरेशन का है, 4 GB रैम है और 1 TB हार्ड डिस्क आपका दिया हुआ है। और कह रहा है कि जिसका HSN कोड 8471 दिया है और लैपटॉप पे GST क्या परसेंट, 18% लगता है। और कह रहा है कि जिसका पर क्वांटिटी का रेट है 31,200 रुपया और खरीदा क्या पीस जा रहा है, 4 पीस। 4 पीस आप डेल कंपनी का लैपटॉप आप खरीद रहे हैं तो डेल कंपनी का 19 इंच का LED मॉनिटर आपको फ्री में मिलेगा। तो मैंने बताया था कि फ्री क्वांटिटी में प्राप्त होने वाले आइटम की रेट हमको नहीं भरना होता है। ये मैंने किसमें बताया था, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में केवल उसकी क्वांटिटी भरनी होती है, उसका रेट से कोई लेना देना नहीं है। तो बस ऐसे ही पूरा डिटेल अब देखिए, अब चूंकि 19 इंच LED मॉनिटर अगर दिया है, इसका भी कोई अगर डिटेल्स दिया रहता तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन में हमको भरना होगा क्योंकि ब्रैकेट में आपका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो चलिए इस आइटम की एंट्री करने से पहले इस आइटम को हम क्रिएट करेंगे ना, तो चलिए यहीं पे आइटम क्रिएट करने पे आप मतलब यहीं पे रुके हुए। अब यहाँ पे आपको भरना है क्या, डेल वोस्ट्रो 5,000 लैपटॉप, बस यहाँ पे लैपटॉप भर देना है। अब चूंकि लैपटॉप है तो किसके अंतर्गत आएगा, लैपटॉप। लेकिन अभी ग्रुप भरने से पहले देखिए आपका लेके आ गया कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जब तक आप डिस्क्रिप्शन, चूंकि फीचर्स को आपने इसीलिए तो इनेबल किया है, यहाँ से ब्रैकेट आप ओपन करिएगा। अब एक एक ऑप्शन देख करके सही सही भरिएगा, क्योंकि दिया भी है इसमें, देखिए कह रहा है कि Core i3 7th जनरेशन, ये पूरा आपको डिटेल में भरना है। Core i3 यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरना है, Core i3, इसके बाद 7th जनरेशन, यहाँ पे आपको भर देना है 7th जनरेशन, 4 GB रैम है, उसके बाद से 1 TB है ना, ये आपका हार्ड डिस्क है। और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अरे जो डिस्क्रिप्शन आपका दिया वही डिस्क्रिप्शन मैंने भरा, हो जाएगा, ठीक है ना? फिर एंटर करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा अंडर, तो अंडर में क्या रखेंगे, लैपटॉप यहाँ पे रखेंगे। अब लैपटॉप पे GST ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, बस इसको देखना है तो यहीं पे कंट्रोल इंटर दबा करके चेक कर लीजिए, सब मैच कर रहा है, 8471 और 18% GST दी है, कंट्रोल ये दबा के एक्सेप्ट कराइए। अब किस कंपनी का है, तो डेल कंपनी यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, एंटर करिएगा, PCS में ही होगा। फिर एंटर करके आपको आना है और यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, अभी लोकेशन नहीं पूछेगा, जब एंट्री करेंगे तब। अभी तो मैंने केवल आइटम क्रिएट किया, कोई दिक्कत? अब चलिए अब यहाँ से इसके बटन से बाहर आ जाते हैं, आप चाहेंगे तो वहां से भी डायरेक्टली Alt C से क्रिएट कर सकते हैं। कब, जब बाउचर ओपन करेंगे तब। यहाँ पे बाउचर पे आ जाइएगा और क्या दबाना है, F9। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 218, इसमें आपको फिलअप कर देना, एंटर करना है। पार्टी अकाउंट में क्या दिया है, डेल INC, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आपने बना रखा है, देखिए। अब डेल INC रहने वाला कहाँ का है, तो देखिए पूरा दिखाएगा, लखनऊ। कौन सा GST, परचेज लोकल हो जाएगा, जब परचेज लोकल है तो CGST और SGST। एंटर करिएगा, यहाँ पे परचेज आपको लोकल सिलेक्शन करना है।
अब कह रहा है बताइए इससे क्या परचेजिंग हो रही है। तो यहाँ आप ले लीजिएगा डेल वोस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप, यहाँ पे जो मैंने पहले से बना रखा है। लोकेशन कहाँ दिया है, लोकेशन में वेयर हाउस भर लेंगे, क्वांटिटी में 4 पीस, रेट 31,200 रुपया। तो एक क्वांटिटी का रेट अगर 31,200 है तो 4 क्वांटिटी का रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर लेगा 1,24,800। बस एंटर करिएगा। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर स्टॉक आइटम F12। मतलब आपको करना क्या है, जब आप एंट्री करते आइएगा तो यहाँ पे अभी आपका डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जा रहा है। डिस्क्रिप्शन का फीचर तो मैंने इनेबल किया ही है, यहीं पे F12 बटन दबा करके आप इसको भी इनेबल कर दीजिए, बस इसको भी यस कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया ना, एंटर करिएगा, यहाँ से पूरा डिस्क्रिप्शन आपको शो करने लगेगा। ट्रांजेक्शन में देखिए ऐसे ही दिया होगा सेम, सही है। आप एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद हाँ वैसे ही दिया है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा देखिए। हाँ तो लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका हमको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में हमको दिखाना है। अरे डिस्क्रिप्शन शो होगा तभी तो हम प्रिंट करेंगे तो दिखाएगा। आप यहाँ पे ले लीजिएगा, इसके साथ फ्री में क्या मिल रहा है, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। इसका लोकेशन, इसमें डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन तो कोई है नहीं, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। वेयर हाउस भरेंगे, क्वांटिटी 1 पीस, रेट नहीं भरना है, ठीक है ना, क्योंकि फ्री में प्राप्त होने वाले गुड्स का रिकॉर्ड हमको भरते हैं लेकिन उसका रेट हम नहीं भरते हैं, क्योंकि बस क्वांटिटी हमको भरना होता है। क्यों, क्योंकि फ्री में प्राप्त हो रहा है। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से क्या लगाना है, CGST, इसके बाद से इक्वल आया है 11,232 रुपये। टोटल अमाउंट आपका आ गया 1,47,264 रुपये। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए इसके आधार पे आप ट्रांजेक्शन करिएगा अपने मन से। जैसे रियलमी का आप कोई फोन ले लीजिएगा, उसके फीचर्स बहुत सारे आ रहे हैं। ओप्पो का कोई फोन लेकर कैसे ट्रांजेक्शन को चेक करिएगा, लेकिन हाँ बना करके चेक करने के बाद उसको डिलीट भी कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, बस अपनी समझने के लिए उसको बना लीजिएगा आप। अब चलिए अगला क्या दिया है, चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अगला दिया है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। अब ये क्या होता है, तो कह रहा है कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी अगर फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और कह रहा है कि एक्चुअल एंड बिल, उसमें 2 ऑप्शन मतलब 2 कॉलम आपका और बढ़ जाता है, एक्चुअल एंड बिल। और उसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना क्वांटिटी का पैसा हमको देना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि मान के चलिए आप दुकान पे आपने गया और डेल कंपनी का आपने 4 पीस आपने लैपटॉप खरीदा। तो डेल कंपनी का आप 4 पीस लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो मान के चलिए कि जैसे कि फेस्टिवल ऑफर चल रहा कि 4 लैपटॉप आप खरीदिए, उसके साथ साथ 2 लैपटॉप आपको फ्री में प्राप्त हो रहा। तो टोटल आपने क्या लैपटॉप लिए, 6 लैपटॉप लिए, लेकिन पैसा कितने का दिया, 4 का दिया। तो मतलब सेम क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो अगर कोई ऐसा मतलब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसी का अगर आपको फ्री मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए, ऐसे वाउचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने डेल कंपनी का आपने कीबोर्ड खरीदा 4 पीस, तो कंपनी का ऑफर है कि डेल कंपनी का 4 पीस आप कीबोर्ड खरीदिए और 2 पीस कीबोर्ड आपको फ्री में मिल जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी तो आपको आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन पैसा कितने का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं। तो जब भी आप इस फीचर्स को इनेबल करेंगे तो जो रेट वाला कॉलम होगा वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका एक्चुअल और दूसरा आपका बिल। तो एक्चुअल में टोटल हम क्वांटिटी को भरेंगे, अरे 4 पीस खरीदने पे 2 पीस फ्री प्राप्त हो रहा है, तो टोटल 6 पीस हुआ ना, तो एक्चुअल में हम 6 पीस दिखाएंगे और बिल में मात्र 4 ही पीस दिखाएंगे, क्योंकि 4 ही का पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अगर ऐसे ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं तो इसके लिए हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। कहां से इनेबल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आपको आना है,
F11 बटन प्रेस करना है फीचर्स के लिए, और वहीं पे एक शो मोर का ऑप्शन मिलेगा, उसको यस करना है, और यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, कह रहा है कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, उसको क्या करना है, यस कर लेना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं फीचर्स पे, बस यहीं पे F11 बटन प्रेस करिएगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी दिया है, बस इसी को यस कर लीजिए। अभी इससे फायदा क्या होगा तो देखिए, अभी मैंने कौन सा वाउचर ओपन किया, परचेज, क्या इसमें रेट में 2 कॉलम में बटा हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ पे F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आकर के अगर आप इसको यस करते हैं तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है आपका रेट वाला कॉलम। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि पूरे वाउचर का रिकॉर्ड इसी में करते जाइएगा, जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी ट्रांजेक्शन तो इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए सिंपल है, परचेज वाउचर आप ओपन कर लीजिए, यहीं पे F11 बटन प्रेस कर दीजिएगा, इसको बंद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब चलिए इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन क्या दिया है, मात्र मैं एक ट्रांजेक्शन आपको बताऊंगा और बाकी तो आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए एक ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि परचेज 10 पीस जियो फाई M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, HSN कोड 8517, GST 18% फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड फैजाबाद, GST नंबर इसका दिया हुआ है, और विथ प्राइस RS 950 एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, नए साल के ऑफर में फ्री में मिल रहा है आपको। और फिर कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 286 गुड्स स्टोर एट शॉप, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर फैजाबाद से आपने क्या खरीदा, जियो कंपनी का 10 पीस आपने मॉडम खरीदा, तो न्यू ईयर स्पेशल ऑफर में आपको 1 पीस आपको मॉडम क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, जिसकी पर क्वांटिटी का रेट क्या रुपया दिया है, 950 रुपया। तो मतलब आपने प्राप्त किया टोटल मॉडम कितना, 11, पैसा क्या रुपए का दे रहे हैं, 10 का पैसा आप दे रहे हैं। अरे 11 क्वांटिटी आपको मिला है और 10 क्वांटिटी को पैसा पेमेंट आपको करना रह रहा है, तो एक्चुअल में कितना दिखाएंगे, 11 दिखाएंगे, बिल में 10 दिखाएंगे। क्लियर हुआ। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन बस वही है, बस यहाँ पे भर देना है 286 एंटर करेंगे, और यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर बना तो है नहीं, तो अल्ट सी से यहीं पे बनाएंगे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, बस गायत्री कंप्यूटर दिया है ना, लिमिटेड दिया है। चलिए एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्यों, हमारा सप्लायर है, एंटर करेंगे। अब इसका यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा तो यहाँ पे भरेंगे फैजाबाद, और फैजाबाद आता कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है फैजाबाद, ठीक है। एंटर करिएगा, इसका GST नंबर आपसे पूछा जाएगा 09 APMPV 1231 M1ZD, अच्छा पी के बाद जे है, क्या दिया है, 09 APMP J1489 J1ZD, बस इसी मतलब पार्टी से हमको परचेजिंग हो रही है, ठीक है। अब बताइए परचेज लोकल की परचेज इंटरस्टेट, परचेज लोकल ले लेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, क्या गलत है क्या, आप यहां से ले लेंगे परचेज लोकल। अब पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो जियो फाई कंपनी का क्या है, मॉडम है, तो बना तो है नहीं, यहीं पे अल्ट के साथ C बटन प्रेस करिए, और यहाँ पे आपको भरना है जियो फाई, चलिए जांच कर ले रहे हैं, कंट्रोल प्लस इंटर देख लीजिए, 09 AP, एक बार और बताइए, 09 APMP J1489 J1, अब सही है ना। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ से परचेज लोकल ले लेंगे और यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे और यहाँ पे भरेंगे जियो फाई, क्या दिया, जियो फाई MBPS, क्या दिया यहाँ पे, अच्छा M2S 150 Mbps, कोई दिक्कत नहीं है, M2S 150 Mbps वायरलेस
वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम। एंटर करेंगे किसके अंदर बताएगा, अल्ट सी से मॉडेम यहाँ पे बना लेंगे, अगर पहले से तो बना ही मॉडेम। किस कंपनी का है तो यहीं पे बना लीजिएगा जियो, अल्ट के साथ सी जियो, पीसीएस में ही हो जाएगा। अब बताइए इसकी लोकेशन कहाँ दिया, शॉप में दिया है, यहाँ पे हम शॉप भरेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअल, तो 10 क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, एक पीस हमको फ्री मिल रहा है, तो टोटल यहाँ पे 11 पीस दिखाएंगे और बिल में मात्र 10 पीस हमको भरना है। अब ये नहीं कि इसी पे एक्सेप्ट करा दीजिएगा, तो 11 इसमें भी 11 उसमें भी, तो इस फीचर्स को इनेबल करने का मतलब ही कुछ नहीं। और पर क्वांटिटी का रेट 950 रुपया, एंटर करिए बस। इसके बाद से आपको CGST, इसके बाद से SGST देख लीजिए सही है कि गलत। 855, टोटल अमाउंट 11,210 रुपये, सही है। तो इतना पूरा ट्रांजेक्शन आप करिए, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद से बस वही दिया होगा, इंटरेस्टेड भी दिया होगा तो IGST का प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे सेकंड वाले में क्या दिया है, कानपुर है तो CGST SGST हो जाएगा। उसके बाद से 18 नंबर के ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, हाँ बस CGST SGST। इसके बाद से हाँ ये बस आपका IGST का प्रयोग होगा। देखिए HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिया, ठीक है, ट्राई करिए, नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा, एक बार खुद से ट्राई करिए आप।